Good morning, students. This is Sai sir with your English classes. How are you, beta? Okay, I hope you will be fine. Students, our unit is for the missile man. I have done it. ये unit है और the lesson जो आप है का नाम है वो है the missile man. An interview with Dr. APJ अब्दुल कलाम आज़ाद. तो लास्ट टाइम हमने पूछा था कि हमने जो हमारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन था ये हमने पूछा और उनका आंसर भी सुना, हमने पढ़ा। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा था पत्रकार ने से, वो क्या था वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने फर्स्ट डे पढ़ा था, दूसरी क्लास में हमने इसके सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन रीड किया। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि एटम इज यूजुअली एसोसिएटेड विद एन एटम बम डिस्ट्रक्शन। Please enlighten us on the brighter side of nuclear energy and how it is used for creation and development। वो कह रहा कि जो एटम बम, जो हमारा परमाणु है, एटम बम है, वो उसको हम जो है ना बर्बादी के नाम से जानते हैं, जो है डिस्ट्रक्शन करता है जो, तो हम कैसे इसका अपने लिए उत्पादन और में इसका यूज़ कर सकते हैं हम। तो बेटा इसमें देखिए चौथा जो फिफ्थ क्वेश्चन था वो क्या था, हाउ डू यू सी इंडिया बाय 2020। उन्होंने पूछा कि आप 2020 को कैसे देखना चाहते हैं, तो उसने क्या कहा, आई विजुअली द फॉलोइंग डिस्टिंक्टिव प्रोफाइल ऑफ इंडिया बाय 2020। उन्होंने बताया थी किस तरह से हम 2020 में इंडिया को देखना चाहते हैं। ये नहीं पता था 2020 में कोरोना आ जाएगा, लेकिन क्या था देखिए उसने जो बताया था इंटरव्यू, उसने कहा ए नेशन वियर द रूरल एंड अर्बन डिवाइडेड हैज़ रिड्यूस्ड टू थिन लाइन। वो कह रहा कि मैं ऐसा राष्ट्र चाहता हूँ जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अंदर वो बिल्कुल जो गैप है वो कम हो जाए, बिल्कुल छोटा हो जाए। ए नेशन वेयर देयर इज़ एन इक्विटेबल्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडिक्यूट एक्सेस टू एनर्जी एंड क्वालिटी वाटर। मैं ऐसा नेशन देखना चाहता हूँ जिसमें जो अनइक्वलिटी है, जो भेदभाव की भावना है, जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ना हो, सबको इक्वलिटी प्राप्त हो। ए नेशन वेयर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर वर्क टूगेदर इन सिम्फनी। यानी एक ऐसा राष्ट्र जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर सारे के सारे एक साथ कॉम्बिनेशन से चलें। ए नेशन वेयर एजुकेशन विद वैल्यू सिस्टम इज़ नॉट डिनाइड टू एनी मेरिटोरियस कैंडिडेट्स बिकॉज ऑफ सोशिएटल और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। एक ऐसा नेशन देखना चाहता हूँ मैं जिसके अंदर एजुकेशन सिस्टम जो है उसको किसी को वंचित ना रहना पड़े अपनी जो कह सकते हैं कि क्लास वर्क के अनुसार और इकोनॉमिकली जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है उसके वजह से। ए नेशन विच इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर द मोस्ट टैलेंटेड स्कॉलर, साइंटिस्ट एंड इन्वेस्टर। एक ऐसा राज्य जिसमें अच्छे स्कॉलर्स हों, अच्छे साइंटिस्ट हों, अच्छे बिजनेसमैन हो। ए नेशन वियर द बेस्ट ऑफ हेल्थ केयर इज़ अवेलेबल टू ऑल। और एक ऐसा राज्य यानी कि ऐसा स्टेट कि जहाँ पर जो हेल्थ केयर की फैसिलिटी है वो सभी के लिए अवेलेबल हो। ए नेशन वियर द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट एंड करप्शन फ्री। एक ऐसा राज्य जिसकी सरकार रिस्पॉन्सिबल हो, ट्रांसपेरेंट हो और करप्शन फ्री हो, जबकि टोटली अपोजिट है इस समय, बिल्कुल। ए नेशन वियर द गवर्नमेंट, ए नेशन वियर पॉवर्टी हैज़ बीन टोटली इरिडेक्टेड, illiteracy removed and crimes against women and children are absent and no one in the society feels alienated। एक ऐसा राज्य जहाँ पर ना गरीबी हो, ना क्राइम हो, ना बच्चे, औरत, उनके लिए जो क्राइम है वो बिल्कुल टोटली जीरो एब्सेंट हो, are absent and no one in the society feels alienated। A nation that prosperous, healthy, secure, devoid of terrorism, peacefully and happy and continues with a sustainable growth पर। एक ऐसा राज्य जहाँ पर खुशियाँ हो, स्वस्थ हो, सिक्योर हो, टेररिज्म नाम की कोई चीज़ ना हो, शांति हो, खुशहाल हो और सस्टेनेबल ग्रोथ हो। सस्टेनेबल यानी सतत विकास हो। ए नेशन that is one of the best place to live in
एंड इज़ प्राउड ऑफ इट्स लीडरशिप। एक ऐसा राज्य जो सबसे बेस्ट स्थान हो रहने के लिए और जिसके लीडर्स को अपने आप पर घमंड हो, प्राउड हो। ये था उसका 5वें क्वेश्चन का जवाब बेटा। छठा क्वेश्चन उससे क्या पूछा, वी नो डैट यू आर ए कंसेसियर्स ऑफ क्लासिकल कैरानेटिक म्यूजिक, हाउ एंड व्हेन डिड यू डेवलप दिस इंटरेस्ट। वो कह रहा कि आप जो इस क्लासिकल म्यूजिक के इतने प्रेमी हैं, तो कैसे आप ये इंटरेस्ट आपके अंदर कैसे पैदा हुआ। तो क्या कह रहा है वो, दिस आई हैड डेवलप व्हेन आई वाज इन सेंट जोसेफ कॉलेज। ये तब हुआ जब मैं जोसेफ कॉलेज में था। ट्रेची particularly I enjoy the imaginative elements of music exponent like M.S. Subbulakshmi and Simagudi Srinivasa Iyer। ये कुछ म्यूजिशियंस के नाम है जो क्लासिकल म्यूज़िक गाते थे, प्रसिद्ध थे। माई फ्रेंड्स संतनाम, क्योंकि साउथ के थे तो नाम इनका ऐसा ही होता है। My friends Santanam and myself were regularly listeners in Thirovira Thayangaraja festival। मैं और मेरा दोस्त इस फेस्टिवल पर इसको हमेशा सुनते थे। While we are studying in St. Joseph College, जब हम सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ते थे। ट्रेची, we used to discuss the reggae for weeks in the hostel after listening to the music in त्यागराजा फेस्टिवल। थयागराजा फेस्टिवल, हम पूरे सप्ताह इसके ऊपर डिस्कशन करते थे इस फेस्टिवल के दौरान और इसको सुनते थे इस म्यूज़िक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन था, एनी मैसेज फॉर द फ्यूचर सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी इंडिया के जो अपकमिंग सिटीजन हैं, फ्यूचर हैं जो भारत के जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। Friends, I would like to assert for the future citizens of India that no youth today need to fear about the future। दोस्तों, जो इंडिया का फ्यूचर है, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारा यूथ है टुडे, जिनको अपने फ्यूचर के बारे में डर सताता है, हाउ, कैसे, इफ़ यू हैव एन एम इन लाइफ। वो कह रहा है कि टुडे नीड टू फियर अबाउट द फ्यूचर, नो यूथ टुडे नीड टू फियर अबाउट द फ्यूचर। यानी जो हमारे यंग है उनको अपने फ्यूचर से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाउ, कैसे, इफ़ यू हैव एन एम इन लाइफ, अगर लाइफ में आपकी में कोई एम है, आपका कोई उद्देश्य है, रियलाइज दैट स्पेंड टाइम कैन नॉट बी रिकवर्ड्स, तो उसको महसूस करिए, उसके ऊपर टाइम स्पेंड करिए। द प्रीसियस टाइम हैज़ टू बी यूज फॉर अचीविंग द गोल, और उस गोल को अचीव करने के लिए आपका जो कीमती टाइम है जो कभी वापस नहीं आता है, उसको स्पेंड करिए एंड सक्सीड, और सफल होइए। हैव ए राइट यूज हार्ट, यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन योर ऑल मिशन। अगर आप सही दिल से वो काम कर रहे हैं तो आप एक ना एक दिन 100% डेफिनेटली आप अपने मिशन पर सक्सेस होंगे। तो बेटा ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी जूम पर होगी, क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।